दोस्तों, एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन हो चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ाई सुना था, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने महात्मा बुद्ध की परीक्षा लेने का सोचा। शिकारी तो पहले महात्मा बुद्ध को एक पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को चोट लगता है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को चोट लगा है, मन को नहीं। शिकारी कुछ समय तक सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपने तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह शिकारी फिर पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा, और बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से खून बहने लगा। किंतु फिर भी महात्मा बुद्ध अपने तपस्या से नहीं उठे, और इसके कारण शिकारी को गुस्सा आ गया और उसने पुनः एक पत्थर महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून और अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध की आंखों से आंसू निकल गया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा कि जब मैं आपको पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े सरलता के कारण कहा कि क्योंकि मेरे शरीर को इससे कष्ट हुई है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया और उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध बोले, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बात सुनकर शिकारी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगा। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। नमो बुद्धाय।